नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वाद की रसोई में। आप सबको पता है कि हमें नानी सबसे ज्यादा कब याद आती है? जब हम बच्चों को खाना खिलाते हैं। हर बच्चे का अपना एक टेस्ट होता है और उसका एक फेवरेट इंग्रेडिएंट होता है। अब मम्मियों के पास ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उस एक इंग्रेडिएंट से कितनी वैरायटी वो बना सकती हैं। तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो आपके किचन में है और डेफिनेटली आपके बच्चे को पसंद होंगे, उसी इंग्रेडिएंट के साथ कुछ डिफरेंट से डिश बनाना आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की गेस्ट के यहाँ। स्वाद की रसोई में आज हम पहुंचे हैं प्रतिभा वंछोर जी के यहाँ पर। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वाद की रसोई में। थैंक यू। ये बताइए कि आज आप हमें क्या बनाकर सिखाने वाली हैं? आज मैं चॉकलेट ड्राई फ्रूट अप्पे बना के बताऊंगी। चॉकलेट ड्राई फ्रूट अप्पे जी, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। चॉकलेट ड्राई फ्रूट अप्पे बहुत खाया होगा आपने, लेकिन ये मीठा है और साथ में चॉकलेट है, तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है इसे बनाने में। क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे इसमें? हमको इसमें चाहिए सूजी, ओके, चॉकलेट सिरप, दूध, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स, घी, नारियल बूरा, चॉकलेट पाउडर, खाने का सोडा। तो प्रतिभा जी, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें सूजी लेंगे। ठीक है, सूजी डालें। सूजी जो कि मेन इंग्रेडिएंट है ही अप्पे का। जी, इसके बाद हम डालेंगे खोपरा। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे दूध। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमें कितनी रखनी है प्रतिभा जी? बस ये पूरा मिल जाए। अच्छा, इतनी कंसिस्टेंसी हाँ। होनी चाहिए कि वो अप्पे के साथ में प्रॉपर्ली वो डालते बने, या फिर हम इसको पहले थोड़ी अलग कंसिस्टेंसी रखेंगे भिगाते वक्त? नहीं ना, मतलब ये पूरा मिक्स हो जाए। अच्छा, क्या है, ये आधा घंटा हम इसको फिर भीगने के लिए रखेंगे। तो इतना डालना है कि ये प्रॉपर्ली अच्छे से सब भीग जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम इसे आधे घंटे के लिए हम इसको भीगने के लिए रख देंगे। ओके, तो ये है हमारे चॉकलेट ड्राई फ्रूट अप्पे। तो हमारे चॉकलेट ड्राई फ्रूट अप्पे, इसे हमें आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना है। उसके बाद बनाएंगे हमारे अप्पे। ये हमने आधे घंटे भिगाने के बाद जो इसका बैटर है वो इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे इसमें शक्कर। शक्कर हम अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। हाँ, स्वाद के हिसाब से। जैसे हमने 2 कटोरी सूजी लिया हुआ है तो 1 कटोरी हम शक्कर ले लेंगे। आधा कटोरी हमने खोपरा लिया हुआ है। ठीक है, तो शुगर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना मीठा आपको ये चॉकलेट ड्राई फ्रूट अप्पे चाहिए। इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे, क्योंकि इसमें घी भी जाएगा। जी, मीठे के साथ में घी का स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, और घी जिस चीज़ में पड़ जाए वो मीठा वैसे ही स्वादिष्ट हो जाता है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट हम इसमें डालते जाएंगे। चॉकलेट पाउडर, खाने का सोडा। खाने का सोडा हमें कितना इसमें यूज़ करना होगा? 1 चम्मच। 1 चम्मच जी, क्योंकि 2 चम्मच होता है कि 2 चम्मच हमारा चॉकलेट पाउडर रहेगा, 1 चम्मच हमारा बेकिंग सोडा। उसके बाद इसको अच्छे से फेंटना है। थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से फेंटना है इसको। फेंटना है जी। ओके, अच्छा, फेंटने से ये जैसा वो फूलता है वो होगा। जी जी। ओके, तो यहाँ तैयार हो रहे हैं हमारे चॉकलेट ड्राई फ्रूट अप्पे। जब हमारे घर में अप्पे बनते हैं प्रतिभा जी, तो मैं हमेशा सोचती थी कि क्या इसका मीठा बनाया जा सकता है, क्योंकि जैसे सूजी का हलवा बहुत टेस्टी लगता है। जी, तो क्या सूजी का कुछ और मीठा हम बनाएं इस तरह का, तो अच्छा लग सकता है क्या? तो आज बिल्कुल आपने मेरी वो वाली जो विश है वो कंप्लीट कर दी। जी, अब मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगी। लग रहा है बिल्कुल केक का बैटर। ये खाने पे भी बिल्कुल वैसे ही लगता है। तो फिर थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि जल्दी खा पाए। तो ये रेडी हो गया है हमारा ऑलमोस्ट बैटर। अब हम अप्पे का साँचा लेंगे और उसमें हम घी लगाएंगे। ये हम इसमें डालेंगे। अब इसको हम धीमी आंच में 5 से 7 मिनट ढक के पकाएंगे। अब हम इसको धीरे धीरे
पलट के दूसरे साइड सेकेंगे। इससे दोनों साइड सिक जाएगी। तो ये हमारे चॉकलेट ड्राई फ्रूट अप्पे बनकर बिल्कुल तैयार है और अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो कैसे इसकी गार्निशिंग करेंगे? बस इसमें हमें ये चॉकलेट सिरप जो लिया हुआ है वो हम इसको ऊपर से इसमें बच्चों को अगर एक तो ये ऑलरेडी आपने बनाया है उनका फेवरेट, ऊपर से उस पे चॉकलेट सिरप जाए और ये क्या है थोड़ा ज्यादा रहता है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, करता होगा। जी बिल्कुल। और बच्चों को कुछ खिलाना बिल्कुल वैसी ही चीज है कि आप अगर उसके प्रेजेंटेशन अच्छे करेंगे तो वो डेफिनेटली उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसे खाने के लिए ट्राई तो जरूर करते हैं। जैसे प्रतिभा जी, मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आपने ये डिश सीखी कहाँ से? ये बस अप्पे बनाते तो अप्पे तो ये खाता ही है जी। मेरा बेटा है वो अप्पे खाता ही है, बट अच्छा। मैंने सोचा चॉकलेट भी बहुत खाता है, चॉकलेट उसको पसंद है तो मैंने जो खाता है उसी में कुछ वैरायटी आपने उसको देने की सोची। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। जिस चीज में चॉकलेट गई मतलब बच्चे उसको ट्राई किए बिना बिल्कुल ही रहेंगे। ये बिल्कुल रेडी है हमारा जी। हमारे तो लुक एट दिस, हमारे चॉकलेट ड्राई फ्रूट अप्पे, इतना सारा चॉकलेट सिरप, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो सोचिए बच्चों को ये कितना ज्यादा पसंद आएगा। तो ये है हमारे चॉकलेट ड्राई फ्रूट अप्पे। बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही मेल्टिंग है और ऐसा लग रहा है जैसे कि चॉकलेट केक खा रही हो। और इतना इजी, इतना क्विक ये रेसिपी है कि बिल्कुल आप कभी भी बना सकते हैं। और जो केक बनाते टाइम मेजर प्रॉब्लम जाती है, जल गया, अच्छा नहीं बना, वो इसमें बिल्कुल नहीं है। प्रतिभा जी, ये सीरियसली बहुत ही डिलीशियस है। थैंक यू सो मच इसे बताने के लिए। अब बनाते हैं अपनी दूसरी डिश। तो प्रतिभा जी, आज की दूसरी डिश आप क्या बताने वाली हैं? हम स्प्राउट कटोरी चाट बनाएंगे आज। स्प्राउट कटोरी चाट जी। तो कटोरी चाट हम सबने बहुत बार खाया है, लेकिन स्प्राउट कटोरी चाट कुछ नया आइटम साउंड कर रहा है। तो ये आपने सीखा है या आपका खुद का इन्वेंशन है? नहीं, मैंने सोचा स्प्राउट तो हम खाते हैं। exactly. तो स्प्राउट कभी कभी होता है बोरिंग लगता है कि अरे हाँ, और कटोरी चाट तो सबको बहुत पसंद जैसे ही सुनाई देता है वैसे मुंह में पानी आने लग जाता है। तो हम सोचे क्यों ना कटोरी में स्प्राउट डाल के हम चाट बनाए तो वो हेल्दी भी होगा और कुछ चटपटा सा भी हो जाएगा। इस स्टेज पे आपको खट्टा कुछ खाने का मन तो करता ही होगा। एग्जैक्टली जी। तो प्रेग्नेंट लेडियों के लिए जो बहुत हेल्दी भी बहुत हेल्दी हो जाता है, उनको खट्टा खाने का वैसे ही मन करता है। Exactly. तो उनके लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है कि वो मतलब हेल्दी भी खा रही हैं और उनकी पसंद का भी उनको मिल रहा है। तो ये डिश स्पेशली हम डेडिकेट करते हैं एक्सपेक्टिंग मदर्स को, जिनको कुछ खट्टा भी खाना होता है और साथ ही साथ कुछ हेल्दी लेना बिल्कुल जरूरी होता है उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे। जी, इसमें हम लेंगे स्प्राउट। एग्जैक्टली। इसमें आपने मूंग है, फली है, चना है, जो काले चने होते हैं। हाँ। वो मैंने डाले हैं। तो इसको मैंने ये एक रात पहले भिगा के हमें कपड़े में बांध के रखना है। तो जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है स्प्राउट की, वो हमने इसे कर लिया है और ये हमारे तैयार हैं। और क्या लगेगा इसमें? कटोरिया ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकती हैं। ये काला नमक है, हरी चटनी है, दही है, इमली की चटनी है, जो सारे इंग्रेडिएंट्स चटपटे से होते हैं। ये अपना आलू है, प्याज है, नींबू रस और चाट मसाला। ओके जी। वो इंग्रेडिएंट स्पेशल है आपके स्प्राउट चाट में। जी, पनीर डाल दो तो वो हेल्दी भी हो जाता है और थोड़ा टेस्ट अलग आ जाता है। और पनीर खाना इस टाइम पे बहुत जरूरी भी होता है क्योंकि वो कैल्शियम से भरपूर होता है जी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्प्राउट कटोरी चाट बनाना। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? जी, स्प्राउट लेंगे हम। जब अपने टेस्ट के साथ कुछ हेल्दी खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है जी। तो जैसे इसे नॉर्मली हम एक रात पहले या सवेरे जैसे भिगा दें, शाम के टाइम हम उसे गीले कपड़े में बांध के ढक के रख दें तो नॉर्मल अच्छे से स्प्राउट हो जाता है, खाने लायक बन जाता है। जी। उबले आलू जी, ये हम नींबू रस डाल रहे हैं जी। कि अगर जैसे हम भूल गए इसे तो शाम तक भी अगर इसे खाएं तो भी चलेगा। स्प्राउट थोड़े ज्यादा होंगे। हाँ, बस क्योंकि जिन लोगों ने कभी स्प्राउट सैलेड बनाया नहीं है उनके लिए काफी नया है। हाँ। तो स्प्राउट करते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, ये हम काला नमक डालेंगे थोड़ा। ठीक है।
एग्जैक्टली चाट वगैरह सैलेड में काला नमक का टेस्ट अलग आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कटोरी में इसको करेंगे। बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही क्विक आपकी ये रेसिपी है। अगर ये कटोरियाँ बनी हुई हैं या हमने इसे ले लिया है तो उसके बाद आराम से बैठे बैठे भी हम ये कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा खड़े नहीं होना है, तो हाँ परफेक्ट है ये। इसके ऊपर हम पनीर डालेंगे। वाह, पनीर से जो रिचनेस सारी है। अब हम इसमें डालेंगे इमली की चटनी। मेरे मुंह में तो पानी आ ही रहा है, आपको भी लग रहा होगा कब ये तैयार हो और आप इसे खाएं। जैसे होता है जब बाहर चाट खाने जाते हैं तो जब वो बनता रहता है तभी से मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है कि कब वो बना के दे दे, और इसी वजह से सब हल्ला कर रहे होते हैं पहले मुझे दो। इसमें हम डालेंगे दही, और ये गर्मी के लिए भी परफेक्ट है क्योंकि दही जिस चीज़ में चला जाए आहा। अब इसमें हम डालेंगे हरी चटनी। ये हरी चटनी मतलब तीखी रहती है तो स्वाद के हिसाब से, मतलब जिसको तीखा खाना वो अपने अकॉर्डिंगली डाल ले। बिल्कुल। किसी भी डिश का आधा स्वाद उसके इंग्रेडिएंट्स में, आधा उसको देखने में, और आधा ये जो आप स्पेशली ऊपर से अलग से प्लेटिंग कर रही है इस पे होता है। ये आप बिल्कुल बनके तैयार है। ये हमारे तैयार हैं। इसे तो मैं कहूँ हेल्दी बास्केट कहना चाहिए आपको, इतने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है इसमें। स्प्राउट कटोरी चाट बिल्कुल तैयार है हमारे। लुक एट दिस, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो ये हमारा हेल्दी स्प्राउट कटोरी चाट बिल्कुल बनकर तैयार है। और इसमें और कुछ करना है अब या ये बस हम इसमें एक चाट मसाला थोड़ा आखिरी में चाट मसाला डालेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा और अलग आएगा। और चाट है तो चाट मसाला जाना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम चाट मसाला ऊपर से हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे ताकि वो फ्लेवर और अच्छे से आ जाए। अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ जी। तो मैं तो पहले से ही रेडी थी, लेकिन अब हमारी डिश भी रेडी हो चुकी है और अब इसे टेस्ट करते हैं। और डेफिनेटली देखकर ही पता चल रहा है, देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसकी फ़ोटो खींचनी बनती है, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि रचना पहले खा लो फिर बाद में सारी चीज़ें करना। तो ये है हमारे स्प्राउट हेल्दी डिलीशियस कटोरी चाट। जो देसी चीज़ें होती हैं उनको खाने का ना मज़ा बहुत ही अलग होता है, क्योंकि उससे ना आपका सोल सेटिस्फाइड होता है। तो ये बहुत ही टेस्टी है और इसे तो मुझे आराम से बैठ के खाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले थैंक यू सो मच प्रतिभा जी कि आप स्वाद की रसोई में आई और आपने इतनी टेस्टी 2 डिश हमें बताई। एक ये स्प्राउट आपके कटोरी चाट, देखिए इतना ज़्यादा टेस्टी है कि मेरी ज़बान फिसल रही। कहते हैं ना जब कुछ टेस्टी सा हो तो ज़बान बहुत फिसलती है, तो शायद यही रीज़न है। और दूसरे हमारे जो चॉकलेट ड्राई फ्रूट अप्पे थे, दोनों ही डिश बहुत ही डिलीशियस थी। थैंक यू सो मच दोनों ही डिश हमें बताने के लिए। तो आज की दोनों डिश बहुत ही डिलीशियस थी और मुझे मालूम है कि आप तुरंत ये दोनों ही डिश ट्राई करने वाले हैं। तो ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा कि दोनों ही डिश बनी कैसी थी। स्प्राउट कटोरी चाट और साथ ही साथ चॉकलेट ड्राई फ्रूट अप्पे, दोनों ही डिश बहुत ही कमाल की थी, जिसे सिखाया आज हमें स्वाद की रसोई में प्रतिभा बंछोर जी ने। इसी तरह की कुछ रेसिपी अगर आपके पास भी है तो हमें कॉल कीजिए 9630081128 पर और हम आएंगे आपकी रसोई में। फिलहाल आपको छोड़े जा रही हूँ दोनों ही डिशेस की क्विक रिकैप के साथ। इसे देखिए, ट्राई कीजिए और हमें बताइएगा दोनों ही डिश बनी कैसी थी। अगली बार कुछ ऐसे ही खास चीजें लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए देखते रहिए IBC 24। चॉकलेट ड्राई फ्रूट अप्पे बनाने के लिए आपको चाहिए सूजी, चॉकलेट सिरप, दूध, शक्कर, ड्राई फ्रूट, नारियल बूरा, चॉकलेट पाउडर, खाने का सोडा। चॉकलेट ड्राई फ्रूट अप्पे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी में नारियल बूरा और दूध मिलाएं। इसे भिगोकर 30 मिनट के लिए रखें।
शक्कर, घी, चॉकलेट पाउडर डालें। खाने का सोडा, ड्राई फ्रूट डालकर इसे फेंटें। अब अप्पे के सांचे में घी लगाएं। तैयार मिश्रण डालकर ढककर पकाएं। पलटकर दूसरी तरफ भी पकाएं। चॉकलेट सिरप और ड्राई फ्रूट से सजाकर सर्व करें। स्प्राउट कटोरी चाट बनाने के लिए आपको चाहिए अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, अंकुरित मूंगफली, काला नमक, हरी चटनी, दही, इमली चटनी, बारीक सेव, उबले आलू, प्याज, नींबू रस, चाट मसाला, पनीर, मैदे की कटोरियाँ। स्प्राउट कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में उबले आलू, अंकुरित चना, मूंग और मूंगफली को मिलाएं। नींबू रस, काला नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें। तैयार मिश्रण को कटोरी में डालें। ऊपर से पनीर डालें, इमली की चटनी, दही और हरी चटनी डालें।